अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आप सबको, आपके अहले खाना को, आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को, सबको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारकबाद। स्पेशली वो लोग जो इस टाइम अपने मुल्क से दूर हैं और पाकिस्तान को मिस कर रहे हैं, पाकिस्तान की मीठी मीठी सवियाँ, मीठे मीठे रसूमात को मिस कर रहे हैं, उन सब लोगों को मेरी और मेरी पूरी टीम रोही की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं जानती हूँ कि चांद रात गुजरी होगी और पता भी नहीं चला होगा कैसे ईद का दिन आ गया होगा, और मुझे यकीन है अभी भी ख़वातीन की तैयारी मुकम्मल नहीं हुई होगी। लड़कियां अभी भी अपने मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग दुपट्टे ढूंढ रही होंगी, और इसी के साथ साथ हमारी अम्माएँ हजरात तो किचन में ही होंगी और कबाबों को मिसाला लगा रही होंगी, शीर कौरमा बन रहा होगा, और बस वो चाहती होंगी कि किसी न किसी तरह टाइम पे हर चीज़ मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए, क्योंकि यही सब कुछ तो होता है ईद के दिन में। हम लोग तैयार होते हैं, अपनी फैमिली के घर जाते हैं, हमारे ख़ानदान के लोग हमारी तरफ आते हैं और हम ईदी देते हैं, गोश्त लेके जाते हैं। मेरे ख्याल से ईद का दिन खुशियाँ बिखेरने का नाम है। और मेरे साथ इस टाइम हमारे मेहमान मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनकी ईद कैसे गुजरती है। मेरे साथ मौजूद हैं अमजद बुखारी, मैं इनका जी को होस्ट हूँ, और ये जो इन्होंने सारी बातें बताई बड़ी काम की बातें हैं, लेकिन ये समझ नहीं आई कि ये जो इसकी चांद रात होती है इस ईद की, ये वो चांद रात होती है जिस दिन चांद नज़र आता है, या ईद से पहले वाली चांद रात होती है। तो इससे मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा, दानिश्वर भी हैं, उनसे भी पूछ लेंगे कि ये क्या कहते हैं, चांद रात कौन सी होती है। तो हमारे साथ जो बड़े अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं, ये बड़ी ईद है, इसकी बड़ी खुशियाँ होती हैं, तो बड़े बड़े मेहमान भी मौजूद हैं। मैं बता दूँ कि कौन साहबान मौजूद हैं, फिर उनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। सरदार मवारन खान, आप CTO हैं, सिटी ट्रैफिक ऑफिसर हैं मुल्तान के, और आप जो सारा दिन जिस कैफियत का शिकार होते हैं वो अगर आप अच्छे मूड से घर जाते हैं तो उसके भी ये ज़िम्मेदार है, अगर बुरे मूड से जाते हैं तो ये भी सरदार साहब ज़िम्मेदार है। सरदार साहब, आपको मुबारक हो। थैंक यू जी, ईद मुबारक आपको, ईद मुबारक। ईद आपकी ठीक गुजर रही है? जी हाँ जी हाँ, बस हम तो आपकी खिदमत कर रहे हैं। हाँ, माशाल्लाह, ईद हमारी खिदमत में गुजरती है। चले, ये ऐसा है, कोई हर्ज नहीं सर, किसी तरह जो है वो अच्छी एक्टिविटी है ना जी, दुआएं ले रहे हैं, दुआएं समेट रहे हैं अगर आप खिदमत कर रहे हैं तो। दूसरे मेहमान अहमद जवाद खाकवानी साहब, आप जनरल मैनेजर है सुई गैस के। अच्छा, उनका भी मामला कुछ ऐसा ही है, अगर घर में गैस नहीं है तो तब भी आपने कुछ ना कुछ कहना है, और अगर गैस है तो तब भी आपने कुछ ना कुछ कहना है। लेकिन वो कोशिश तो करते हैं कि आपको गैस फराहम करें। अब मुल्क में गैस ख़त्म होती जा रही है तो फिर क्या किया जाए। खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच जी। ये सवाल जो मैंने चांद रात वाला किया था, सरदार साहब आप दानिश्वर है को बताइएगा कि ये इसकी चांद रात क्या बनती है? जी, अब चांद रात एक फेस्टिवल बन गया है। अच्छा, अब इसके लिटरल मीनिंग्स में हम ना जाए तो बेहतर है। वो जो ईद से पिछली रात है वो चांद ईद से पहली रात वो एक फेस्टिवल है, और वो चांद रात है, चाहे वो 9th है चांद की, और 10th है या कुछ भी है। लेकिन ख़वातीन की तो हर चांद रात पे ईद से पहले की रात चांद रात। अच्छा, इस ईद पे ना वो कम्बिनेशन होता है खाकवानी साहब, मेहंदी और बकरों का कम्बिनेशन हो जाता है। उस ईद पे तो सिर्फ मेहंदी शंदी लगा रही होती है ख़वातीन, इस ईद पे बकरे बंधे हुए होते हैं और साथ जो है वो मेहंदी भी लग रही होती है। मेहंदी लग रही होती है, बकरों को भी मेहंदी लग रही होती है। अच्छा, ये भी है। तो अरशद राय साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जी, इस खित्ते के नामवर गुलकार हैं, और उनके साथ जो है तबले पर भी हमारे मेहमान दोस्त मौजूद हैं। आपको भी अरशद राय साहब बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी, आपको भी। आपके लिए तो बड़ा आसान काम है ये, तो चले दुआएं और बददुआएं दोनों समेट रहे होते हैं। आपको तो ईदी भी नहीं देनी पड़ती है, एक गाना सुनाया और नहीं, घर में कोई नहीं सुनता, घर में कोई नहीं सुनता। घर में ईदी चलती है। अच्छा सरदार साहब, ये एक सवाल है, आप इसका मुनासिब समझें जवाब दें। ये मुबारहन का मतलब क्या है? बड़ा मुश्किल सा नाम। जी जी, ये बलूची ज़बान का लफ्ज़ है जी। अच्छा, इट मीन्स लीडर, एल्डर के मीनिंग्स में। अच्छा, अगर हम देखें तो अकबर के मीनिंग्स, ठीक है, अकबर के मीनिंग, और सरदार भी तो बड़ा ही हो गया, सरदार भी साथ हो, ये फिर सरदार को जो है 2 से ज़रब दे दिया आपने। वो एक फैमिली टाइटल है, सरदार से रोब आ जाता है जरा नाम में। तो आपका इलाका कौन सा है जी? बेसिकली तो हम चोटी से बिलोंग करते हैं जी। चोटी ज़ेरी है, बाला चोटी ज़ेरी से। ज़ेरी से, अच्छा ठीक है। तो लगारी फैमिली से, और यहाँ हमारा लैंड्स हैं खानेवाल में, को सलमान के आप बसने वाले हैं? जी जी बिल्कुल, इसी धरती के लोग। वहाँ उस धरती में ईद हमारी तरह ही होती है? ऐसी ही है जी, बिल्कुल ईद ऐसी ही होती है, बल्कि हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक ही वो कल्चर है और चीज़ें हैं। पहले थोड़ा बहुत ये कि लोकल कल्चर, या जब इस्लाम से पहले पैगनिस्टिक सोसाइटीज़ थी तो थोड़ा डिफरेंसेस थे,
अब तो बाद में एक तो कल्चरल असिमिलेशन हुआ है, और फिर स्पेशली पाकिस्तान बनने के बाद तो हमारा पाकिस्तान का तकरीबन सारा कल्चर एक जैसा हो गया। ये आपने नोट किया होगा सारी सूरत हाल को। फ़र्क क्या होता है, मतलब जो को सलमान की ईद है वहाँ पर वो खाने पकाने में फ़र्क है, जी हाँ। बकरे ढूंढने में फ़र्क है, ऐसे ही देखिए जी, फूड कल्चर हमारा वैसे डिफरेंट है, उसमें पेक्यूलियरिटीज हैं अपनी सजी है, खड़ा जी हाँ, सजी सजी है, है। नमकीन गोश्त वो है, अब रोस्ट नॉर्मल आम सर्कमस्टांसेस में यहाँ हम नहीं देखते। लेकिन अब तो बड़े होटल खुल गए हैं। होटल तो खुल गए हैं, लेकिन ये है कि वो जो फूड कल्चर, घर का फूड कल्चर एक वो होता तो था। आपको यहाँ फरमाइश नहीं होती कि जी जी हाँ, जहाँ बड़े बड़े दोस्त कहते हैं, और हम प्लान भी कर रहे हैं यहाँ ईद तो पे आपकी कोशिश नहीं होती कि मैं ईद स्पेशल वहाँ जाकर करूँ? जी हाँ, लेकिन ये है कि हमारी चूंकि जॉब इस तरह की है, ड्यूटी हमारी यही होती है, क्योंकि ईद पे तो जैसे अब ईद गुजरी है और इसका कितना आपके सामने ही है, हमारी नौजवान नस्ल बाहर निकल आती है रोड्स पे, और वन व्हीलिंग और बाकी चीज़ें जो सारी करनी तो बड़ी डेंजरस होती है, उसको प्रिवेंट करना, कर्ब करना। काकवानी साहब, जैसे मैंने इनसे कहा कि अगर आप मुनासिब समझे तो जवाब दे दीजिएगा, आपसे भी सवाल ऐसा है कि मुनासिब समझे तो जवाब दे दीजिएगा, ना मुनासिब समझे तो पास कर दीजिएगा कि ऐसा हुआ कि भी अचानक बेगम साहबा काम कर रही हैं, किचन में गैस चली गई है और फिर उन्होंने बुलाया कि यार ये आपके महकमे का हाल है। जी बिल्कुल, मैं भी इसी शहर में, इसी माशरे का हिस्सा हूँ, तो होता है कई दफ़ा ऐसा होता है। अच्छा, तो वहाँ पे मैं उनको बताता फिर हूँ, क्या तसलियाँ देते हैं? मैं भी आम शहरी हूँ, और उसके लिए उनको हमने हॉट प्लेट एक लेके दी हुई है। हाँ, कि साथ साथ आप मशवरा भी दे रहे हैं जी जी लोगों जी, को कि अगर hot plate दे। इमरजेंसी जैसे लाइट के लिए हमने यूपीएस का अरेंज किया होता है, इसीलिए अच्छा, बचपन में हम किताबों में पढ़ते रहे कि जी इतनी गैस है कि 100 साल के लिए काफ़ी है, बेफिक्र होके हमने भी अंधाधुंध इस्तेमाल की। हाँ, असल इस्तेमाल ज़्यादा, और जब शऊर आया तो पता चला गैस ही नहीं हाँ, है। गैस ही नहीं है। क्योंकि आबादी भी हमारी बेतहाशा इजाफा हुआ, फिर हमने सीएनजी में उसको इस्तेमाल किया, हमने पावर हाउसेस में इस्तेमाल किया, तो और उसको फिर दूर दराज इलाकों तक गैस फैलाया। पहुंचाई तो ये फिर बेगम साहबा का जब वो गैस ना होने का गुस्सा होता है, उसको डिफ्यूज़ किस तरह करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं किचन में कुछ क्या? नहीं, वो कोई ना कोई फिर ये डिलीवरी कोई ऑर्डर करते हैं, डिलीवरी ऑर्डर। फूड पांडा जो है ना वो। जी जी। अच्छा, मेरा सरदार साहब से ये सवाल है कि जैसे आपकी मसरूफ ज़िंदगी है तो टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर आप घर में कैसे टाइम देते हैं? ईद का स्पेशल डे कैसे गुजरता है आपका? ईद का तो डे हमारा जॉब ड्यूटी पे ही गुजरता है। अच्छा। कोशिश करते हैं कि शाम को चले जाएं, और स्पेशली ईद वाले दिनों में, क्योंकि अदरवाइज़ तो घर जाने के लिए बाकायदा छुट्टी लेके जाना पड़ता है, और हमारा इस तरह की जॉब होती है, कोई पता ही नहीं होता ट्रांसफ़र्स पोस्टिंग्स का, तो ज़्यादातर तो फैमिली साथ नहीं होते हैं, वो किसी जगह पे उनको स्टेशन करना पड़ता है। लेकिन ये है कि जब भी टाइम मिलता है तो फिर जाते हैं, तो फिर आगे बच्चे फैमिली। अच्छा सरदार साहब, ये आजकल तो आप लोगों को रोकते फिर रहे हैं कि भाई ये सिलेंसर उतार के ना फिरें, वन व्हीलिंग ना करें, जिंदगी में खुद भी कभी लड़कपन में सारा कुछ किया? हम सारा कुछ करते हैं डेफिनेटली, उस वक्त चूंकि पता नहीं होता, और वो जो डेवियंस है ना जी, वो हमारी इंसान की फितरत में, और स्पेशली उस एज में उस एज में डेवियंस वो एक्सपेक्टेड होता है, और हमें पता होता है, और हमें तो वो सारी जगहों का भी पता होता है कि कहाँ लड़कों ने निकलना है, तो हमारे स्क्वाड अब हम उस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि अब ये जानलेवा हो चुका है, पहले शायद जब हम भी करते होंगे तो इतना इंटेंस नहीं होता होगा, अब बहुत ज़्यादा इंटेंस है, और इंजरीज इतनी हो जाती हैं इसमें, बाज़ों का खुदा न खास्ता डेथ तक हो जाती हैं बच्चों की, हेड इंजरी हो जाती है। माहौल संजीदा हो गया, आपने खौफ फैला दिए। इस पर एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। हम बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपके साथ मना रहे हैं, बड़े बड़े मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गपशप हो रही है, आप भी शरीक रहिएगा। काकवानी साहब, आपका इलाका तो यही है? जी, बचपन भी यहीं गुजरा? बचपन मेरा जी हैदराबाद और कराची में। अच्छा। मेरे फादर की पोस्टिंग वहाँ पे थी, उनके साथ वहाँ पे हम रहे। अच्छा। लेकिन ईद पे ज़रूर मुल्तान वापस आ जाते थे? मुल्तान आते थे। तो कैसे आप बचपन में शरारती बच्चे थे या संजीदा तबा, कैसे? नहीं, मैं बिल्कुल शरारती नहीं थे। बिल्कुल शरारती नहीं। वो गुर भी नहीं आता था ईदी वसूल करने का, या वो आता था? नहीं। क्योंकि क्योंकि हमारे बड़े भाई बहुत दबंग, स्टिल ही इज़ दबंग,
अच्छा अच्छा उन्होंने मौका ही नहीं दिया सर, मौका नहीं दिया। मौका ही नहीं दिया सर। लखवानी साहब को। जी जी अच्छा, ये तो हम हमदर्दी का इजहार कर सकते हैं जी, जी। और इसके अजाले के लिए आपको गाना सुना सकते हैं। जब राई साहब से गाना सुनते हैं जी, क्या करें। क्या बात है, जबरदस्त। कैसा लगा जी गाना आपको? जबरदस्त। बहुत अच्छा। अच्छा, सुना है सरदार भी बड़ा अच्छा गाते हैं, ऐसा है? नहीं जी, ऐसा नहीं है। बल लोग जो, ये तो गॉड गिफ्टेड एक चीज़ है गाना, जो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने ये सलाहियत सबको दी है। दी है, लेकिन आवाज़ की अपनी अपनी क्वालिटी। इन्होंने जुर्रत की है, लोगों के सामने गाना शुरू कर दिया है। हम डरपोक लोग हैं, वॉशरूम में के बाथरूम में गुनगुनाते इतना सा मामला है। बिल्कुल ऐसे। क्यों जी खगवानी सर? बिल्कुल जुर्रत ऐसे। का मामला है ना जी? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, लेकिन गॉड गिफ्टेड वाली हाँ गॉड गिफ्ट। एक है कि अच्छा, कई ऐसे हैं जिनको ये गिफ्ट नहीं भी मिला, वो भी मुसर हैं कि हम गुलकार हैं। वो मेहनत से भी बंदा कई चीज़ें हासिल करता है, हाँ। लेकिन अगर आपको कोई टैलेंट गिफ्ट हुआ हुआ है उसको फिर पॉलिश किया जा सकता कॉलेज। अच्छा, ये चाहत फतेह अली खान को सुन के देख के आपको कैसा महसूस होता है? हाँ जी, वो बात वही है ना कि वो सराइकी एक मुहावरा न से जियो जे रूह वो जे फरिश्ते। जैसे अब लिसनर हैं, अब सुनने के लिए तैयार हैं, तो फिर गाने वाले तो वैसे गाने वाले हैं। भी वैसे हो गए, हाँ। बात ये है। तो आपको कहते नहीं है कि भाई आप भी ऐसा ही गाया करें अब थोड़े? नहीं, आप यकीन करें कि जिस हस्ती का मैं शागिर्द हूँ, अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए, थोड़े दिनों में वफ़ात पाई, उस्ताद कमर इकबाल साहब। अच्छा माशा उनका बड़ा मशहूर सॉन्ग था, पतन ते बेड़ी बेड़ी विच एक पुरता दिया, काला तिल माईदा गोरे मुक्त सजदा। वो हमारे सराइकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर थे, उस्ताद लोग थे। उन्होंने मुझे सिर्फ यही सिखाया कि बेटा सुनो अच्छा, गाओ अच्छा, गाना नहीं आता उसको छोड़ दो, लेकिन सुनना अच्छा है। सुनना अच्छा है, ठीक है, सही बात। सीखना अच्छा भी जरूरी है। जी, सरदार साहब, ये बताइएगा कि ये जो हमारे यहाँ इस खिते की जो शायरी है और गायकी है, इसमें दौड़ा खास तौर पे बड़ा बड़ा हिट है। ये आपके इलाके में भी ये जी दौड़ा? बिल्कुल। हम ये जो है शेयर करते हैं, जितना ये आर्ट है और स्पेशली शायरी है, और हम देखते हैं अब तो ज़्यादातर हमारे सराइकी में मज़ामती शायरी बड़ी बहुत वाज़े ज़्यादा खुलकर लिखी जा सामने आई है, और उसमें बड़े शायरों ने लिखा भी है। इवन देन हमारी जो ऐसी रवायती मौसीकी है और रवायती शायरी है, वो तकरीबन सिमिलर है। अच्छा। जी हाँ। थोड़े अगर हम पूरे पाकिस्तान को ओवरऑल देखें तो एक कुछ साज ऐसे हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे स्पेसिफिक है। जैसे रुबाब है तो वो पश्तो कल्चर में नज़र आता है, यहाँ हमें नहीं नज़र आता है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अच्छा, आपके इलाके में भी रुबाब नजर नहीं आता होगा? जी हाँ। कुछ एरियाज में जो पश्तून बेल्ट हैं। अच्छा, ये है भी बड़े मुश्किल साज जी है। हाँ। वायलिन भी इवन बड़ा मुश्किल बिल्कुल है, ऐसे वो ही हर बंदे की बस की बात नहीं। रुबाब भी इनको याद है, लेकिन हर बंदे को पता नहीं है पता ही नहीं। रुबाब क्या हाँ, होता हाँ, है। ये बहुत सारे साज तो जो है ना वो खत्म हो गए ना जी। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स आने की वजह से जा इलेक्ट्रॉनिक जी, असल में जो सुरंगी थी मेन चीज़, वो होते थे स्टार होते थे। ये जो इजाद किया गया ये भी सुरंगी के बाद का याद है, हारमोनियम जो हमें उस्तादों ने बताया है। तो उसके पहले कि उसके बाद के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, तो वो जैसे हांडी में बंदा मिसालें डालता जाए तो फिर वो। सरदार साहब, क्या ईद वाले दिन क्या खास बनवाते हैं घर में कि जी आज ये बनना चाहिए यार, बकरा ईद है इस पे? जहाँ जहाँ सज्जी तो हमारा मतलब है कि घर में बनाते हैं? वो तो अच्छा, बनता ही है ना right। जी। वो पूरे डेरे पे फिर सब लोगों को, मेहमानों को, वो तो सब किया जाता है। ठीक है। बाकी उसके अलावा जितनी भी मीट की डिशेज हैं वो तो सारी बनती है। जहाँ मैंने भी सब यहाँ बनती कोशिश की है जी, बाहर बारबेक्यू कर रहा हूँ आपके लिए ना जी। मैं कभी साथ क्या साथ बात वक्फे में जाता हूँ, मैं बाद में देख आता हूँ कभी ठीक है निज़ाम या गलत चल रहा है। तो आप खुद खाने में क्या ज़बरदस्त पसंद करते हैं कि जी ये होना चाहिए मुझे, ये ईद वाले दिन ये लाजमी बनना चाहिए, वरना मैं जहाँ सज्जी तो लाजमी सज्जी। बननी चाहिए जी। वैसे इस ईद पे जो मैं तो ये समझता हूँ कि भाई इतना नमकीन हो जाता है कि मीठे के बगैर जो काम खराब हो जाता है, और ऐसे ही। ईद उल फितर पे इतना मीठा हो जाता है कि रात तक चिपचिप हो जाता है बंदा। उस दिन महसूस होता है कि कोई नमकीन होना चाहिए। आप क्या खकवानी साहब क्या बनवाते हैं खास तौर पे? हाँ जी, सबसे पहले तो कलेजी का दौर चलता है। हाँ, हर घर की है ये तो रिवाज का बनती है। कलेजी के बाद फिर उसके बाद अमूमन मटन की कढ़ाई और कोई बिरयानी वगैरह। तो वैसे सच्ची बात तो ये है कि वो कलेजी के बाद चिरागों में रोशनी नहीं रहती, मेरी हिम्मत ही खत्म हो जाती है कुछ खाने पीने की ना। और फिर बंदा कोशिश करता है वही टेस्ट इंटैक्ट रहे हाँ, ना, इंटैक्ट वो रहे, बिल्कुल। तो वो वैसे ये कुर्बानी का गोश्त मुश्किल से खाया जाता जी हाँ। है।
उसकी कोई डिशेज या तो कोई खास तौर पे कोई ऐसी बनाई जाए। अच्छा शेफ हो, अच्छा बनाने वाले हो तो फिर आम दिनों में अगर खाया जाए तो उसका और इस टेस्ट में फ़र्क आ रहा होता है। हम एक ब्रेक ले लेते हैं। अरशद राय साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें गाने सुनाए। अच्छा गाना और सुनाया। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नजीम मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हम बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आपके साथ मना रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं और फातिमा बलोच भी मौजूद हैं। फातिमा, आपको कोई ईदी शीदी मिली कहीं से? नहीं, आज लेकर जाऊंगी आपसे। हाँ, मैंने आपकी ईदी का बंदोबस्त किया हुआ है। आज आपको फिर एक गाना सुनवाएंगे ज़बरदस्त किस्म का। और हमें जो है वक्फे में अदील मज़हर ने ज्वाइन किया है, जो इस खित्ते के बड़े सिंगर हैं। आपको ईद मुबारक हो। सर खैर मुबारक। ये मैंने वादा किया है कि आपको जो है वो ईदी की सूरत में एक गिफ्ट जो है वो गाने की सूरत में लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि वो मेरी तरफ से दिलवा रहे हैं, आप फिर भी नहीं दे रहे। ये हम जो चैनल के लोग होते हैं वो ऐसे दुआएं देते हैं, तसल्लियां देते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वाफिर बगदाद जरूर सर, जरूर इंशाल्लाह। अच्छा सरदार साहब, क्या बचपन की क्या चीज़ है जो मिस करते हैं कि अब ईद आ गई है, बड़े हो गए हैं, वो काम नहीं करते? वो जो एक लिबर्टी और वो जो इंडिपेंडेंस होती थी और वो जो टाइम होता था, और आपको पता है कि जो बच्चा ज़रा क्रिएटिव हो उसमें वो ज़्यादा डेविएंट होता है। आप शरारतों की बात कर रहे थे ना, तो वो ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें तो बहुत कुछ छिन जाता है। वो दरख्तों पे चढ़ना, साइकिल चलाना, वो जो किसी ज़माने इनको तो पता ही नहीं होगा, वो कैंची साइकिल जो चलाते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आज किसी बच्चे को कहें तो वो सीख कर भी नहीं चला सकता। सीख कर भी नहीं कमाल चला सकते। क्रिएटिवनेस थी है वाकई ऐसे ऐसे ही। ही। तो आप खकवानी साहब क्या मिस करते हैं? कोई जो ईद के हवाले से एक्साइटमेंट उसको मिस करते हैं। अच्छा, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि चांद रात की ईद की तैयारी इस ईद में भी वैसे ही हो रही होती है जैसे ईद उल फितर में हो रही होती है, लेकिन इसमें ऐड हो जाती है कुर्बानी के जानवर की ख़रीदारी, जो बचपन में एंजॉयमेंट और एक्साइटमेंट लगती थी। हाँ। और अब जो है ना एक इम्तिहान। अच्छा, वैसे हम खकवानी साहब बहुत सारा ना फॉर्मल हो गए अपनी लाइफ में। अच्छा, ये बहसियत कौम भी फॉर्मल हो गई। जी बाकी देखें ना तो वो लोग अभी भी इनफॉर्मल हैं, अपनी सेलिब्रेशंस में इनफॉर्मल हैं और अपने त्योहारों में भी इनफॉर्मल हैं। अच्छा, वो मैं तो ये जो हमारे सिख भाई हैं उनके कल्चर को देख के बड़ा इंस्पिरेशन मिलती है। अच्छा, वो उन्हें मौका ऐसे मिले तो सारी पूरी फैमिली डांस करना शुरू हो जाती है, पूरी बिरादरी डांस कर रही होती है और दूल्हा खुद भी नाच रहा होता है। कमाल ये है कि लाहौर के मुतालिक तो ये मशहूर था ना कि जी 7 दिहाड़े ते 8 मेले घर जामा केड़े वेले। तो इतनी सेलिब्रेशन होती थी लाहौर में। तो अब वो चीज़ें नहीं रही। बसंत को मिस करते हैं, बाकी चीज़ें अब वो बहुत ज़्यादा आपकी बात ठीक है फॉर्मलाइज हो गई। तो कैसे हम अपनी इन त्योहारों को इनफॉर्मल कैसे कर सकते हैं कि हम दोबारा खुशियों की तरफ लौटें? ये हमें जो है ना माशी तरक्की देना पड़ेगी अपने मुआशरे में। सबसे जो बेसिक डिटर्मिनिंग फैक्टर यही होता है कि हमारे लोगों की वो जो पहले हमारी एक कम्यून होता था, छोटा गांव होता था या शहर होता था, उसमें फूड भी इवन के हमसायों को और बाकी लोगों को दिया जाता था, कोई भूखा नहीं सोता था। मिल बैठना वो सारा कुछ। एक तो ये एक बड़ा फैक्टर है, हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। फिर ये है कि हमारी एग्रेरियन सोसाइटी है, इसमें तो गुर्बत आ ही नहीं सकती अगर हम मतलब उसको सही थोड़ा है ज़्यादा है, मिल बैठकर खाएंगे, बांट के सब कुछ कर सकते हैं। फिर एक और सोशल एक फैक्टर भी है, वो है एक्सट्रीमिज़म का। हमारी मुआशरे में अब जो है शिद्दत पसंदी आई है, बर्दाश्त खत्म हो गई। छोटे मामलात में ना। जी जी। अच्छा, खासतौर पे ट्रैफिक में तो ये बहुत ज़्यादा मामला हो गया है। ये तो ऐसे है ना जी, ट्रैफिक में तो मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि जब आप ट्रैफिक गाड़ी लेके निकलते हैं, हर बंदा ये समझता है कि बस उसने निकलना है, शॉर्टकट लेके निकलना है। वो जो एक रेस्ट्रेंट होता है या आपने भाई रुकना भी है, किसी और को भी रास्ता देना है। तो वैसे मैं इस मौजूद में बात भी करना चाहता था, लेकिन जिक्र आ गया तो मैं अपनी तरफ से ना एक सबमिशन है कि 2 चीज़ें अगर आप ठीक कर लेना तो आपके 50% ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे। एक तो
जो गाड़ी वाला व्हीकल वाला है उसको दाएं तरफ मुड़ना, राइट हैंड जी हाँ। पे मुड़ना कैसे है ये सिखा दें आप। बिल्कुल, ऐसे ये सही सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो दाएं तरफ मुड़ना, सिर्फ ये दाएं तरफ किस तरह मुड़ना है ये सिखा दें। बिल्कुल ऐसे और ही जो चौराहा है, जी हाँ। अगर हम लोगों को लाइसेंस देते हुए नहीं समझा सके तो चौराहे पर लिख कर लगा दें जी। कि सबसे पहला हक गुजरने वाला जो है वो आपके बाएं तरफ वाले का बाएं है। तरफ वाले। तो अगर ये आप वो दे देंगे, अगर हादसा होगा तो जिम्मेदार कौन जी, होगा? आप सही तो कह इतना रहे सा हैं। काम कर दें तो ये इससे वो जो है वो हम साइन बोर्ड लगाते हैं कि लेफ्ट इज ऑलवेज किसी चौराहे पर नहीं, चौराहे पर लगा देंगे जी आप पहला गुजरने का हक किसका है तो आसानी हो जाए। क्यों जी खाकवानी साहब? बिल्कुल, आपकी बात आप ठीक है। भी सारा दिन इरिटेट होते होंगे कि हम घर से बाहर निकलते हैं। जी, जी, अब तो लोगों ने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया ट्रैफिक की वजह जी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये और इस मसले को, हाँ। बर्दाश्त माशरे में ओवरऑल बहुत कम हो गई है और उसका मुजाहरा हम फिर रोड पे देखते हैं। तो आप सिर्फ अगर चौराहे पर ये लिख के लगा दें कि पहला हक गुजरने का जो है वो दाएं तरफ वाले का है, हादसे की सूरत में बाएं तरफ वाला जिम्मेदार होगा, तो आप देखेंगे वो सूरत आप हाल सही कह काफी रहे हद तक ठीक हैं। हो वो जी हम ट्रेनिंग अब करवा रहे हैं लोगों की ना, ड्राइविंग ट्रेनिंग करवा रहे हैं, हमने स्कूल्स बनाए हैं और लोगों को एनकरेज भी करते हैं कि जाएगी। वहाँ बड़े आएं। लिमिटेड से लोग आएंगे ना जी ट्रेनिंग के जी लिए, हाँ। तो ये एक पब्लिक को जो जी मैसेज पब्लिक को मैसेज बिल्कुल, ये आपका बड़ा अच्छा आइडिया है कि हमने वैसे कुछ साइन सिंबल्स लगाए हैं रोड्स पे, पर पहले तो सारी मैनुअल ट्रैफिक थी यहाँ, इसको हम अर्बनाइज कर रहे हैं, कुछ ऑटोमेशन में लेके जा रहे हैं। आपकी बड़ी मेहनत हो रही है, बड़ी तो कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है, रोड्स हम एक तो आबादी का clear फैलाव कर है, रहे हैं। ज़ाहिर है वो भी कैटर नहीं हो बिल्कुल पा रहा, ऐसे ही और है। इतने सारे लोग, फिर मोटर बाइक्स भी इतनी बड़ी तादाद में हो गए हैं, ज़ाहिर है। ऐसे ही तो है, ऐसे ही। मैं बल्कि ये देखता हूँ कि जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकारान ड्यूटी दे रहे होते हैं, इस वक्त गर्मी में आप तो तेज़ी से गुजर जाते हैं ना, वो सब इतना टाइम खड़े हुए हैं, खड़े होकर ड्यूटी दे रहे हैं। अब तो जी हमने कल जो है अपने सारे स्टाफ को हैट्स तकसीम किए हैं। अच्छा, गुड, ठीक है जी, वो अंग्रेज़ों वाले शेड hat जी ना? हाँ, अंग्रेज़ों वाले वो तकसीम किए हैं और वाटर बॉटल्स दी हैं साथ, अच्छा, अच्छा। कि जी ताकि वो अपना पानी अपने साथ रख सकें। और वो कैन हम बना रहे हैं उनके लिए ऐसे शेड्स जो है ना, वो गर्मी से बचाव तो के लिए। गर्मी से बचाव के लिए, मौसम से बचाव के लिए। ट्रैफिक की ड्यूटी ऑफ कोर्स बड़ी टफ ड्यूटी है, उसको हमें उसको मुश्किल है। जी अच्छा, हाँ, ये वो जो चीज़ें कराची देखने वाला की- वाकया हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक मोटरसाइकिल टकराने पर जो है वो बड़ी बदमस्गी हो जी गई। जी जी बाद में अभी तक भी बाद बदमस्गी। में ऐसी अगर कहीं सूरत हाल कोई होती है, कोई गाड़ी और मोटर बाइक की कोई टक्कर शक्कर हो जाती है, जी। तो जिनके साथ ये वाकया पेश आता है, चाहे वो मोटर बाइक वाला है या गाड़ी वाला है, उसके पास चॉइस के ऑप्शन क्या है, क्या करना चाहिए उसे? उसको फौरी 1915 पे कॉल करना चाहिए। ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है। हमने यहाँ हेल्पलाइन एक्टिवेट की है, जहाँ इवन कि हमने उस स्क्वाड में वो वाले लड़के अपने रखे हैं, स्टाफ रखा है जिनको कोई डिप्लोमा मेडिकल का भी था। अच्छा, ताकि वो अगर पहुंचेंगे, मौके पर जी वो पहुंचेंगे। अगर आप 1915 पे कॉल करें, अगर कोई ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो आप खुद ना उलझें, बराह रास्त उलझने की जरूरत नहीं है। उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट एक कॉल करें और वी आर जस्ट वन कॉल अवे, हमारी टीम्स फौरी पहुंच जाएंगी, वो सारी चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेंगी। अब तो हम साइंटिफिक वे से ये भी डिटरमिन करते हैं कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो किसका कसूर है, कौन किस एंगल से आ रहा था, और इवन कि वो जो स्किड ये अच्छी मार्क्स बात है होते खबर। हैं ये तो अब जरूरी हो उससे गया। ये हम स्पीड मैयर बेशतर लोगों को करते पता हैं। नहीं है, हम आपस में खुद उलझ रहे होते हैं ना जी। अच्छा, दूसरा ये है कि थोड़ा सा तामुल भी होना चाहिए कि भाई अब वो तो हालत बड़ा ये थी, जरूरी दो आजकल साइकिल तो वाले नहीं है। टकराए हैं और वो एक दूसरे का गिरबान बड़ा पकड़े बड़ा खड़े हैं। ज़रूरी है। गुस्से पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। तो आप इस मौके पर आपने क्या गिफ्ट दिया सर शहरियों को ईद के मौके पर? जी, शहरियों को ईद के मौके पे हम सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कंटिन्यूस सप्लाई गैस की हम क्या बात अरेंज है। किया है ईद के दिनों में। और हमारी कोशिश ये है कि आगे भी ये मेंटेन रहे, क्योंकि हमने सिस्टम की मेंटेनेंस पे काफ़ी सारा काम किया है। सर आपकी मेहरबानियाँ होंगी तो लोगों की कुछ सिरी पाए बन जाएंगे, ठीक है ना? अदरवाइज जो है वो उनको बैठ के देखते रहेंगे। एक ब्रेक ले लें, इसी बात पे मज़ीद चलते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं और हमारी यहाँ गपशप हो रही है, बड़े अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं। लेकिन वो एक अभी सरदार साहब ने बात की तो फातिमा मेरे ख्याल कुछ उस पर कहना चाहती थी, हालांकि जो ये कहना चाहती हैं उससे ज़्यादा अहम बात वो मैं बताता हूँ। वो आप बता दें। वो ये कह रहे थे कि आपके पास जो गोश्त पड़ा हुआ है उसे पकाएं, लोगों को बुलाएं, उनको खिलाएं,
तो ये सारे मेहमान जो है वो मुंतजर थे कि आप अकेली खातून आज बैठी हुई थी, आप सबसे कहेंगे कि पहले- आ जाएंगे यहाँ। आज सबसे जबकि पहले गैस की सप्लाई भी सारा दिन मौजूद हाँ, गैस की सप्लाई भी मौजूद है। वो तो हो गया ना, पहले ईदी लेकर जाऊंगी, आज मैं फिर मैं दावत ईदी के लिए रखूंगी। मैंने बंदोबस्त किया हुआ है, अदील साहब है ना बंदोबस्त, ईदी के लिए आप बेफिक्र है, आप जो है अपनी दावत का बंदोबस्त करें। और सिर्फ ये नहीं है आप हमें खिलाएं, हम तो खैर झुंगे हुए आ जाएंगे, वो इर्द गिर्द जो आपके हमसाए हैं, जो आपके अजीज़ अहबाब हैं। अच्छा, ये हम ना इस ईद पे ना वो कच्चा गोश्त दे के अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं, हालांकि आप पका के भी खिला सकते हैं, भाई दावत आप- कर सकते हाँ, हैं, दावत करें, बुला सकते हैं। बल्कि अच्छा है कि अगर आपके पास वो जो मुस्तहिकीन आ रहे हैं तो उनके लिए अगर आपने खाने का बंदोबस्त कर रखा है कि आ जाए जी, बैठे जी, आप खाना खा के जाएं, तो ये भी बड़ा अच्छा है। तो ये सेलिब्रेशन है ऐसी। बल्कि मैं तो ये कहता रहता हूँ कि इन दिनों हमारे जो जानवर हैं, पहले ये कुत्ते बिल्ली, हम इनको हमेशा झड़कते हैं, मारते हैं, भगाते हैं, इनके पास खुराक का कोई जरिया नहीं रहा। पहले कसाई फेंक देते थे कुछ ना कुछ, अब कुछ भी नहीं बचता उनके लिए। बिल्कुल ऐसे। तो आप अगर कोई एक रोटी अगर उन्हें फेंक देंगे तो ये भी एक सदका हो जाएगा। ऐसे। तो अदील में आप ईद कैसे गुजारते हैं? सर पहला दिन तो एज यूजुअल कुर्बानी में गुजर जाता है। कुर्बानी किसकी? जानवर की कुर्बानी या अपनी? बकरे। अच्छा, वैसे इस ईद पे जो मर्द हजरात हैं उनकी हालत अपनी भी ऐसी हो जाती है जी बिल्कुल बिल्कुल सर ये वो शाम तक फर्क महसूस नहीं होता कि इसमें बकरा कौन सा है। वो सिर्फ ईद की नमाज पढ़ के आते हैं, उसके बाद पूरा दिन उनकी हालत देखने वाली हाँ, है। हालत देखने वाली होती है, बड़े लंबे चौड़े काम है। गर्मी का मौसम भी है। हाँ, गर्मी का मौसम भी है जी, हाँ जी। अच्छा, खैर आप सिर्फ बकरा लेने चले जाएं मंडी ना, हाँ वो उस बकरे लेने के प्रोसेस में जो आपकी दुर्गत बनेगी वही काफी है। काबिल रहम। और आप अगर लेके आए हैं और घर की औरतों ने उसमें से भी 4 नुक्स निकाल दिए और बंदा देख रहा होता है, तुम्हें पता है कितना जलील होके आया हूँ मैं। अच्छा, पहले जो है ना वो बच्चे जब ये बकरे या कोई जानवर आप लेके आते थे तो वो दौड़ कर पहुंचते थे, खुश होते थे। अब जैसे ही उन्हें पता लगता है कि कोई जानवर आ गया, फटाफट कमरे बंद कर लेते हैं, कुंडी लगा देते हैं। कि हमें स्मेल आ रही है। हाँ, स्मेल भी साथ आ रही होती है, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो आप फिर जो है कुर्बानी दे रहे होते हैं उस दिन, कर रहे होते हैं बकरा की कुर्बानी करते हैं हम। किचन में भी टाइम गुजारते हैं? हाँ, थोड़ा टाइम गुजरता है मेरा। नोक झोंक अम्मी के साथ चलती रहती है कि अम्मी थोड़ा यूं कर लो, फिर घूरी आती है मुझे एक बड़ी शदीद किस्म की कि निकल जा बाहर मुझे मेरा काम है ये करने दे। तो थोड़ी सी वो कलेजी और एक शौक होता है बंदे को कि थोड़ा सा खुद ही पका के खाएं, और वो जो एक सीख से उतारने वाला एक उसका सेटिस्फेक्शन मजा है ही ना हो आपकी, रहा है। उसका मजा ही हो गरम सीख, हाथ जलाने का मजा ही हो रहा है और सीख जलाने का भी मजा हो रहा है। सीख जलाने का भी। अच्छा, ये बताइएगा सरदार साहब, ये आप दानिश्वर भी साथ साथ हैं, इसलिए मैं दानिश की बातें आपसे पूछ ये मतलब है कि आपकी बड़ी आला ज़र्फ़ी पूरे है। साल में हम इसी ईद पे ही कलेजी क्यों खाते हैं, बाकी दिनों पे अवेलेबल अबंडेंस में अवेलेबल होती है। अवेलेबल होती है। इस फेस्टिवल का एक पार्ट बन गई ना जी। उसका हालांकि इसमें काफी सारी ग़िज़ाइयत के साथ साथ जो है बीमारियां भी छुपी हुई हैं, सुना है ऐसे ऐसे कि ही है, ज़्यादा खाएं तो जो है डॉक्टर्स से तो कंसल्ट ना करें इन दिनों ना। इन दिनों तो डट के बदपरहेजी करें। ईद का मतलब क्या है? हाँ, ईद है। बदपरहेजी करें। और मीठे में भी कोई परहेज की जरूरत नहीं है, देखा जाएगा 3 दिन जो है वो अगर आपने बदपरहेजी कर भी ली तो क्या कर लें, फर्क चीट पड़ता है। कर लें थोड़ा कुछ। अच्छा, मेरा कहना है बहुत सीरियस बातें कर ली, अब मैंने गाना सुनना है। हाँ, तो मैं दे ईदी गिफ्ट दे चाहिए मुझे। आप सब हजरात का बेहद शुक्रिया। Thank you जी। लकवानी साहब, खैर साहब। सरदार साहब, आप तशरीफ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। इस प्रोग्राम के आखिरी लम्हात गाना सुनेंगे, जी फिर हम बिल्कुल, रवाना होंगे। थैंक यू।